एचडीपी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि फिजियोलॉजी का चैप्टर चल रहा था मध्य चक्र की फर्स्ट क्लास हो चुकी है। उसमें दो अवस्थाएं हमने बता दी, कौन कौन सी, प्रोस्ट्रस और स्ट्रस। आज पढ़ेंगे इसकी तीसरी अवस्था। ये क्या है, ये चैप्टर नंबर 15 की एक क्लास डाल देते। कौन सी क्लास चल रही है, दूसरी क्लास। अब डालेंगे अपन चैप्टर नंबर 15 में मेटा स्ट्रस। लिखो सारे, तीसरे नंबर पर डालो मेटा डाली सबने। अब लिखो इसमें ये स्ट्रस के बाद आने, ये स्ट्रस के बाद, ये स्ट्रस के बाद, ये स्ट्रस के बाद आने वाले, ये स्ट्रस के बाद आने वाले 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन का अवधि काल है, अवधि काल है, अवधि काल है, यानी कि 4। टोटल टाइम पीरियड कितना बताया था, 21 दिन बताया था। 21 का 3 डिवाइडेशन कर दिए। प्रोस्ट्रस कितने दिन थी, 3 दिन। स्ट्रस का 12 से 24 घंटे, किसी में 36 घंटे हो सकते, क्या एक दिन ले लिया अपन ने। और अब क्या आ गई, मेटा स्ट्रस कितने दिन तक हो सकती है, 4 दिन तक। लिखो अवधि काल 3 से 4 दिन का। इसलिए इस अवधि को, इसलिए इस अवधि को पोस्ट, इसलिए इस अवधि को पोस्ट स्ट्रस, इसलिए इस अवधि को पोस्ट स्ट्रस पीरियड भी कहते हैं। पोस्ट स्ट्रस पीरियड भी कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना भाई, पोस्ट स्ट्रस पीरियड भी कहते हैं, अंडरलाइन कर लेना, पोस्ट स्ट्रस पीरियड। लिख लिया। आगे लिखो इस अवस्था में इस अवस्था में इस अवस्था के लिखो, इस अवस्था के अंत में, इस अवस्था के अंत में सभी प्रकार के, इस अवस्था के अंत में सब, इस अवस्था के अंत में सभी प्रकार के, आवाज नहीं रहे पीछे, सभी प्रकार के स्रावों की मात्रा, स्रावों की मात्रा कम हो जाती है। सभी स्रावों की मात्रा कम हो जाती है। देखो जैसे पूछा जाता है कौन सी अवस्था है,
जिसमें स्रावों की मात्रा कम होती है, कौन सी है? मेटाइस्ट्रस। मेटाइस्ट्रस को क्या बोलते हैं? पोस्ट ईस्ट्रस पीरियड। ठीक है, आगे देखिए, अब लिखो, इस अवस्था में पशु को या इस अवस्था में पशु की हाइपरमिया, इस अवस्था में पशु की हाइपरमिया स्थिति देखने को मिल सकती है। इस अवस्था में पशु की हाइपरमिक स्थिति देखने को मिल सकती है। और रक्तस्राव भी होता है। इंपॉर्टेंट है भाई। हाइपरमिया होने के कारण, ऐसे लिखना, हाइपरमिया होने के कारण रक्तस्राव भी हो जाता है। हाइपरमिया होने के कारण रक्तस्राव भी हो जाता है। रक्तस्राव का मतलब है, यानी कि इसमें लिखो, रक्तस्राव भी हो जाता है जिसे पोस्ट ईस्ट्रस या मेटाइस्ट्रस, पोस्ट ईस्ट्रस या मेटाइस्ट्रस ब्लीडिंग, पोस्ट ईस्ट्रस या मेटाइस्ट्रस ब्लीडिंग पोस्ट ईस्ट्रस या मेटाइस्ट्रस ब्लीडिंग भी कहते हैं। अब लिखो, इसमें विशेष रूप से गाय में ब्लीडिंग देखने को मिलती है। विशेष रूप से मेटाइस्ट्रस पीरियड में गाय में ब्लीडिंग देखने को मिलती है। एक बार लिख लो, फिर मैं बताऊंगा ये अवधि। ठीक है, गाय में ये ब्लीडिंग देखने को मिलती है। नवीन क्या कर रहा है? मैं कुछ तो कर रहा होगा यार, ऐसे नहीं। हाँ तो रख दे मोबाइल बंद। ठीक, अब लिखो, इस अवस्था की अवधि है गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सॉरी भैंस मत लिखना, गाय, भेड़, बकरी, घोड़ी, सुअरी। गाय, भेड़, बकरी, घोड़ी, सुअरी 3 से 4 दिन, 3 से 4 दिन लिख लिया। आप सुन लो ये कहानी क्या है। सभी पेन रख दो। अब तक क्या था? पीछे बातें नहीं। अब तक क्या था? पहला क्या था? फर्स्ट में तो जो अपने पास थी प्रोइस्ट्रस, उसमें क्या दिखा रहा था? पशु हीट के लक्षण दिखा रहा था। दूसरे टाइम पीरियड में सर्विक्स खुल गई थी, तो सर्विक्स खुलने के कारण हमने क्या कर दी? एआई कर दी। क्या कर दी? एआई। यहां तक क्या हो गया? पशु अपना गर्भित हो चुका है। आती है मेटाइस्ट्रस। इस अवस्था में कई पशुओं के ब्लीडिंग देखने को मिलती है, मेनली देखने को मिलती है गाय के,
और वो ब्लीडिंग से लोग वाह क्या करते हैं कि खून निकल रहा है, ये हो रहा है, वो उनका नेचुरल सर्किल है कि मेटास्टेसिस में गाय के ब्लीडिंग देखी जा सकती है। यानी कि जैसे तुमने गाय पर एआई करवा दी और ब्लड आ गया तो तुम डॉक्टर को बुलाओगे गाय का ब्लड आ रहा है, तो वो उसका स्वाभाविक लक्षण है। उसको आपको देखना है कि ये ब्लीडिंग कोई चोट से आई है, अंदर की आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से आई है, या फिर मेटास्टेसिस ब्लीडिंग है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ये 3 से 4 दिन की अवधि होती है गाय में, स्पेशली मेटास्टेसिस सर्किल में ब्लीडिंग देखने को मिलती है। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन। ठीक, अब डालेंगे डाइस्ट्रस। हाँ, मद विश्राम, इसके दो नाम है, मद विश्राम और डाइस्ट्रस। इसमें लिखो, अब देखो नाम से ही आ रहा है ना, विश्राम, कोई चीज अपन विश्राम करते हैं तो क्या होता है, आराम होता है। यानी कि अब क्या हो गया कि मद आगे लग रहा है और क्या आ गया, विश्राम, यानी कि मद अब जो रुक चुका है। ठीक है, हीट जो क्या रुक चुकी है, ये लिखो। ये मद चक्रों की, यह मद चक्रों की, यह मद चक्रों के बीच की अवस्था है। यह ये मद चक्रों के बीच की अवस्था है। क्या है, मद चक्रों की बीच की अवस्था है। जैसे कि ये टाइम काट देंगे, जो 21 दिन बच रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, मद विश्राम। यानी कि पशु ना हीट में आ रहा, ना पशु के ब्लीडिंग हो रही, ना पशु के म्यूकस देखा गया, यानी कि कुछ भी आगे पशु की रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, मद विश्राम। हाँ, पशु नॉर्मल है, ना कुछ में लीकेज के लक्षण देखे गए। ठीक है, अब तुमने 21 दिन में कितने दिन हो गए, 3, 4 और 4, 3, 7 दिन। कितने दिन हो गए, 7 दिन। ठीक है, अब आगे लिखो। देखो, नहीं, इसको तो कंप्लीट करेंगे। आगे लिखो, जो पॉलीस्ट्रस एनिमल में, जो पॉलीस्ट्रस एनिमल में, जो पॉलीस्ट्रस एनिमल में छोटी अवधि की, जो पॉलीस्ट्रस एनिमल में छोटी अवधि की होती है तथा ऋतु विशेष, यानी कि सीजनल ब्रीडिंग, ऋतु, हाँ ऋतु ही है ना, हाँ, ऋतु विशेष यानी कि क्या, सीजनल ब्रीडिंग में लंबी होती है, सीजनल ब्रीडिंग में लंबी होती है। दोबारा बोल रहा हूं, क्या लिखना है, ये मध्य चक्रों के बीच की अवधि है, लिखिए इतना। आगे लिखो, जो पॉलीस्ट्रस एनिमल में छोटी होती है तथा ऋतु विशेष एनिमल में, यानी जानवरों में, ऋतु विशेष जानवरों में लंबी होती है। क्या होती है, लंबी होती है। सुनो क्या लिखवाया,
होता क्या है, गाय भैंस भेड़ बकरी घोड़ी क्या होती है, सॉरी घोड़ी हटा दो, ये क्या होती है 21 दिन में हर महीने हीट में आती है, ठीक, हर महीने अगर स्वस्थ है तो 21 दिन में। लेकिन जैसे बिच हुई, ऊंटनी हुई और अधिकांश घोड़ी भी हुई, ये क्या है सीजनल ब्रीडिंग है। ये जैसे बिच है जो साल में 2 बार हीट में आती है, यानी कि 6 महीने में। अब वो 6 महीने में आएंगे तो ये अवस्था मिलेंगी, और 6 महीने अगर हीट में नहीं है तो उनका क्या, ये अवधि क्या हो जाएगी लंबी। जैसे मान के चलो अपनी बिच ब्याह गई या प्रसव, बच्चे अपन ने पा लिया, अब हीट में नहीं आ रही, 3 महीने 2 महीने 4 महीने 5 महीने हो गए, तो वो अवस्था कौन सी है अपनी बिच की, वो अवस्था है उसकी डाइजेस्टस यानी मध्य विश्राम, अब हीट में नहीं आ रही। तब इसका सीजन आएगा तभी ये क्या आएगी, हीट में आएगी। आगे देखो क्या है बुक में, इस अवस्था में गर्भाशय की आंतरिक परत, इस अवस्था में गर्भाशय की आंतरिक परत, इस अवस्था में गर्भाशय की आंतरिक परत मोटी हो जाती है, गर्भाशय की आंतरिक परत मोटी हो जाती है और यूटेराइन मिल्क स्रावित होता रहता है, यूटेराइन मिल्क स्रावित होता रहता है, मिल्क मिल्क यूटेराइन मिल्क स्रावित होता रहता है तथा पूर्ण विकसित हो जाती है, तथा पूर्ण विकसित हो जाती है। फिर लिखो तथा भ्रूण या बच्चे को पोषण, पूर्ण विकसित हो जाती है तथा भ्रूण डैश बच्चे को, भ्रूण डैश करके लिख लो, बच्चा को पोषण आदि देता है, पोषण आदि देता है। अब सुनो ये क्या प्रोसेस है, सुन लो। पॉइंट लिखवाया है, यूटेराइन मिल्क स्रावित होता रहता है जो कि बच्चे को और भ्रूण को क्या करता रहता है, पोषण देता रहता है। जैसे पशु प्रेग्नेंट हो गया, ठीक है, प्रेग्नेंट होने के बाद में मतलब प्रेग्नेंट हो गया तो हीट में थोड़ी आएगा, नहीं आएगा, वो रेयर केस होते हैं जो हीट में आ जाता है। तो क्या करता है, ये जो मध्य विश्राम में क्या होगा, बच्चे को पोषण प्राप्त करता है, पोषण देता रहता है। या फिर अपना पशु का प्रसव हो गया है तो क्या करेगा, मिल्क स्रावित होता रहेगा, सर्विक्स से नहीं, वो स्रावित करता है और उसकी जो लेयर है वो बिल्कुल बनी रहती है। इसलिए क्या होगा, अगर प्रेग्नेंट है पशु तो भ्रूण को पोषण देगा, और नॉन प्रेग्नेंट है यानी कि ब्याह हुआ है तो वो क्या, बच्चे को पोषण देगा। आगे देखते हैं इसमें और क्या है। इसमें लिखो गर्भ धारण नहीं होने पर, लास्ट पॉइंट है, गर्भ धारण नहीं होने पर गर्भाशय में पीजी अल्फा 2 पीजी अल्फा 2 हार्मोन, पीजी अल्फा बनाते हैं ना वो मैथ वाला अल्फा, पीजी अल्फा 2 हार्मोन स्रावित होता है, जो सीएल का व्यापजन है, सॉरी व्यापजन लिखो, ठीक है, शुरू कर देता है, जो सीएल का व्यापजन शुरू कर देता है। आप सुन लो, लिख ले पॉइंट, 4 अवस्था अपनी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है, ठीक है।
अब एक बार दोबारा से देख लो कौन कौन सी। पहली कौन सी है? प्रोइस्ट्रस, दूसरी ईस्ट्रस, दूसरी ईस्ट्रस, तीसरी डाई यानी विश्राम ईस्ट्रस, मध्य विश्राम, और चौथी तीसरी मेटाइस्ट्रस और चौथी कौन सी है? डाइस्ट्रस। ठीक है, चारों अवस्था, पहली प्रोइस्ट्रस, दूसरी ईस्ट्रस, तीसरी मेटाइस्ट्रस और चौथी डाइस्ट्रस, यानी कि चारों अवस्थाएं पशु में देखने को मिलती। पहली कौन सी? हीट का लक्षण बोल सकते हो पहली, जिसमें म्यूकस या श्लेष्मा या धागेनुमा जो आपको पशु के वल्वा से लटका हुआ दिखेगा, तो वो कौन सी है? पहली। दूसरी में सर्विक्स खुली हुई और वो पूरा धागेनुमा बना। तीसरी कौन सी है? मेटाइस्ट्रस, उसमें आपको ब्लेड